राहुल सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर अंधेरा गहराता जा रहा था। सुरंग की दीवारें ठंडी और नम थीं और उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, किसी के रोने की, चीखने की और बुदबुदाने की। उसने अपने भीतर की हिम्मत को संभालते हुए पूछा, यह आवाजें कहां से आ रही हैं? डॉक्टर सीमा, जो उसके पीछे खड़ी थीं, बोली, ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जो इस अस्पताल में हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। ये जगह उन्हें कभी शांति नहीं देती। राहुल ने पूछा, यह सुरंग हमें कहां ले जा रही है? यह सुरंग अस्पताल के दिल तक जाती है, सीमा ने कहा। यहां की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक जगह तक। वहां पर वह शक्ति है जिसने इस जगह को जिंदा रखा है। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा लोहे का था और उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उन चिन्हों को गौर से देखा। वे किसी प्राचीन भाषा में थे, लेकिन उनमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये क्या है? राहुल ने पूछा। ये एक मुहर है, सीमा ने कहा। यह दरवाजा उस शक्ति को रोक कर रखता है, लेकिन अगर तुम इसे खोलोगे तो शक्ति आजाद हो जाएगी और तब या तो तुम इसे खत्म कर दोगे या ये तुम्हें खत्म कर देगी। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने अपनी जिज्ञासा और डर के बीच संतुलन बनाते हुए दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसके चारों ओर एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे का दृश्य ऐसा था जिसे देखकर राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां एक विशाल कक्ष था जो खून की लाल रोशनी से जगमगा रहा था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक अजीब सा जीव बैठा हुआ था। वह जीव इंसानी आकृति का था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी और उसके चारों ओर अंधेरे की परछाइयां घूम रही थीं। यह क्या है? राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा। सीमा ने ठंडी आवाज में कहा, यह शक्ति है। यह वही है जिसने इस अस्पताल को जिंदा रखा है। यह हर आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है जो यहां फंस जाती है। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, इसकी आंखों में देखकर इसका सामना करना। राहुल ने अपने भीतर के डर को दबाते हुए कहा, मैं यह कर सकता हूं। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह जीव उसकी ओर देखने लगा। उसकी खाली आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली जिसने राहुल को अपनी जगह जकड़ लिया। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंधेरे में डूब रहा हो। उसकी यादें, उसका अतीत, सब कुछ उस रोशनी में घुलने लगा। तुम मुझसे लड़ने आए हो? वह जीव गहरी और भयावह आवाज में बोला। तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूं। मैं हर उस डर का प्रतिनिधित्व करता हूं जो इंसान के दिल में छिपा होता है। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, राहुल ने कांपते हुए कहा। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो क्यों छिपे हो? क्यों दूसरों की आत्माओं को कैद करते हो? जीव हंसा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैं उनकी कमजोरियों को खाता हूं। उनका डर, उनका गुस्सा, उनकी असुरक्षाएं, ये सब मुझे ताकत देते हैं और तुम भी मुझसे अलग नहीं हो। तुम भी अपने डर से भाग नहीं सकते। राहुल को एहसास हुआ कि यह जीव उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हराने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं अपने डर का सामना करने के लिए यहां हूं। मुझे अब कोई डर नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की लाल रोशनी धीमी पड़ने लगी। जीव ने गुस्से में कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। कोई भी इंसान अपने डर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। लेकिन राहुल ने अपनी आंखें खोली और जीव की खाली आंखों में देखा। उसने कहा, डर इंसान के भीतर होता है, लेकिन वह उसकी पहचान नहीं है। मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। जीव ने एक जोरदार चीख मारी। उसके चारों ओर की परछाइयां तेजी से घूमने लगीं और अंततः गायब हो गईं। कक्ष का अंधकार धीरे धीरे खत्म हो गया। जीव धीरे धीरे मिटने लगा और राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे अस्पताल की दीवारें हल्की और शांत हो रही थीं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह कर दिखाया जो यहां आने वाले कोई नहीं कर सका। तुमने इस जगह को आजाद कर दिया। राहुल ने कक्ष से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि अस्पताल अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों से अजीब गंध और नमी गायब हो चुकी थी। मरीज और स्टाफ जो पहले डर और बेचैनी में थे, अब शांत और स्वस्थ लग रहे थे। जैसे ही राहुल अस्पताल से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। साइलेंट हॉस्पिटल अब केवल एक सामान्य अस्पताल लग रहा था।
लेकिन राहुल जानता था कि वह एक ऐसा अनुभव लेकर लौटा है जिसे वह कभी नहीं भुला पाएगा।